तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 30 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत में सचिन अपने पिता परेश को समझाता है कि उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें पैसे नहीं चाहिए। साइली भी सचिन का समर्थन करती है और कहती है कि उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए। सचिन परेश को कहता है कि ये कर्ज उसके ऊपर है और वो इसे चुका देगा, उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन परेश कहता है कि रेणुका के लालच की वजह से सचिन और साइली को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो आगे दृढ़ता से कहता है कि वो उन्हें वो कर्ज चुकाने नहीं देगा। परेश साफ कहता है कि अगर रेणुका पैसे नहीं देगी तो वो खुद उन्हें पैसे देगा। ये कहकर परेश चला जाता है और बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद इधर सचिन साइली से माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने साइली पर चोरी का झूठा इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि वो अपनी मां रेणुका का सच सबके सामने ला सके। वो आगे साइली को याद दिलाता है कि वो खुद से भी ज्यादा उस पर भरोसा करता है। इसके बाद साइली फिर सचिन से पूछती है कि अगर उसने चोरी नहीं की और रेणुका का झूठ सामने आ गया तो वो 2 लाख आखिर किसने चुराए होंगे। तो सचिन जवाब देता है कि यही वो बात है जिसका पता उसे अब लगाना है। दूसरे सीन में रेणुका गुस्से में तेजस और रोशनी के कमरे में आती है। तेजस उसे परेश की बात का बुरा ना मानने और सचिन साइली को पैसे ना देने की सलाह देता है, लेकिन रेणुका कहती है कि उसे परेश की बात का नहीं बल्कि उस फूल वाली साइली का कर्जदार बनने से प्रॉब्लम है। वो कुछ भी करके साइली के पैसे चुका कर रहेगी, इतना बोलती है रेणुका। फिर वो तेजस से इस काम में मदद करने को कहती है, लेकिन तेजस तुरंत इनकार करता हुआ नजर आता है कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि संतोषी जी की डीलरशिप के प्रोडक्ट और स्टाफ की सैलरी में सब खर्च हो गए हैं। तो रेणुका फिर तेजस को कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ, डीलरशिप मिली है ना तो इसीलिए तू मेरी मदद करेगा। और उस दिन तो सब लोग आकर तुझे हार पहना रहे थे और इतनी इज्जत दे रहे थे, तो पैसे भी तो मिले होंगे ना, तो उसमें से थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मेरा काम हो जाएगा। तो तेजस कहता है कि आई मैं अगर दे सकता तो दे देता, लेकिन आई तू तो जानती है ना कि वो पैसे संतोषी जी के हैं, वो जो उन्होंने मुझे पूरी स्टेट की लीडरशिप दी है ना उसके पैसे हैं वो। तो अगर मैं उन्हें टाइम पर पैसे नहीं दूंगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा ना आई। तभी रेणुका गुस्से में तेजस को धक्का देते हुए कहती है, निकम्मा कहीं का, कोई काम का नहीं है तू। उसके बाद रेणुका रोशनी से मदद मांगती है और उसे आखिरी सहारा बताती है। वो रोशनी से अपने दुबई वाले चाचा को फोन करके पैसे मांगने को कहती है ताकि वो साइली का कर्जदार बनने के बजाय रोशनी की कर्जदार बन जाए। रोशनी मना करती है कि वो पैसे मांग नहीं सकती, क्योंकि उसे पता नहीं कि चाचा अभी किस देश में है और उसने 2 दिन पहले फोन करने की कोशिश की थी लेकिन लगा नहीं। इधर रेणुका तुरंत सबके लिए टिकट निकलवाकर दुबई चलने का सुझाव देती है। यह सुनकर रोशनी डर जाती है। रोशनी बताती है कि चाचा से मिलने के लिए पहले कोर्ट में पिटीशन लगानी पड़ेगी और अप्रूवल मिलने के बाद ही वे मिल सकते हैं। तो रेणुका कहती है कि कोई बात नहीं, पिटीशन लगा दो, वे फिर भी जाएंगे। रोशनी बताती है कि पिटीशन के अप्रूवल में 3-4 महीने लग सकते हैं और हाई प्रोफाइल केस होने के कारण समय और भी ज्यादा लग सकता है। तो रेणुका फिर भी जिद करती है कि वे टिकट बुक कराएंगे और अप्रूवल आने तक वही रहेंगे। वो कहती है कि इस बार वो कुछ भी करके दुबई से पैसे लेकर ही आएगी, लेकिन रोशनी कहती है कि अगर वे वहां चले गए तो उन्हें भी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो तेजस ये सुनकर डर जाता है और कहता है कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंडिया की जेल से ही डरता है, दुबई में तो उसका और भी बुरा हाल होगा। इधर रेणुका आखिरकार हताश होकर पूछती है कि वो पैसे अब कहां से लाए। तो रोशनी कहती है कि वो कहीं से 3 लाख की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन बाकी के 2 लाख की समस्या अब भी रहेगी। तो रेणुका खुश होकर कहती है कि 3 लाख ले आ रोशनी, बाकी के 2 लाख के लिए हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, पुलिस चोर को पकड़ लेगी और पैसे वापस में मिल जाएंगे। इस तरह पूरे 5 लाख हो जाएंगे। रेणुका ये प्लान बनाते हुए वहां से चली जाती है। इधर तेजस रोशनी से नाराज होता हुआ नजर आता है कि उसने क्यों हाँ कह दी, जबकि उसने संतोषी जी का बहाना देकर मामले को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया था। वो फिर पूछता है कि वो 3 लाख कहां से लाएगी। तो रोशनी कहती है कि ईशा के पैसे बचे होंगे ना, तो उसमें से ले लेंगे। तो तेजस कहता है कि वो पैसे तो खर्च हो चुके हैं और अगर पैसे होते तो वो क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए परेशान थोड़ी ना होता। इधर रोशनी ये सुनकर हैरान भी होती है और नाराज भी होती है। फिर वो तेजस को पूछती है कि उसने ये पैसे कब खर्च किए और उसने उसे बताया क्यों नहीं। तो तेजस उल्टा रोशनी से कहता है कि उसने रेणुका को पैसे देने का वादा किया है, इसलिए पैसे भी वही अरेंज करेगी। तो रोशनी हार मानकर कहती है कि ठीक है, वो फिर से अपना मंगलसूत्र बेच देगी। वो तेजस से कहती है कि जब उसे प्रॉफिट हो जाए तो वो नया लाकर दे दे। तो तेजस चिढ़कर पूछता है कि क्या अब वो यही करता रहेगा। तो रोशनी हाँ में जवाब देती हुई नजर आती है। उसके बाद रोशनी मन ही मन कहती है कि वो जितना गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही गिरती जा रही है, तो अब उसे पूरी तरह धंस जाने से पहले इस समस्या से बाहर निकलना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी शकुंतला के घर आई हुई होती है। तभी शकुंतला रोशनी को बोलती है कि पिछली बार जो तूने हेड मसाज दिया था ना, वो इतना आरामदायक था और उसके बाद में इतनी अच्छे से सोई, बिल्कुल बच्चे की तरह, लेकिन कल से तो मैं ठीक से सोई भी नहीं हूं, ये सोचकर कि तेरे घर में सब लोग परेशान होंगे ना। तो रोशनी इस पर कहती है कि घर का माहौल बहुत खराब है और उसे लगता है कि उसे ही हेड मसाज की जरूरत है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करे, इसलिए वो शकुंतला के पास आई है, क्योंकि वो उन्हें बिना जज किए उसकी बात सुन लेती है।
शकुंतला फिर पूछती है कि उसे किस बात की चिंता है, जबकि उसका पति अच्छा बिजनेस कर रहा है और उसकी सास भी उसे रानी की तरह रख रही है। वो पूछती है कि कहीं उसे चोरी हुए पैसे की चिंता तो नहीं है। तो रोशनी कहती है कि घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है। वो कहती है कि रेणुका काकू बहुत गुस्से में है कि शकुंतला ने सचिन को सच बता दिया, जिसकी वजह से घर में बहुत हंगामा हुआ है। तो शकुंतला इस बात पर जोर देती है कि उसने सचिन को कुछ नहीं बताया। रोशनी कहती है कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अंत में परेश काका ने फैसला सुनाया कि रेणुका को सचिन और सायली को 5 लाख रुपए देने होंगे। तो ये सुनकर शकुंतला चौंक जाती है और पूछती है कि रेणुका इतने पैसे कहां से लाएगी। तो रोशनी कहती है कि इसीलिए वो यहां पर आई है। वो चिंता जताने लगती है कि अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो कहीं काका और काकू अलग ना हो जाएं, इसलिए वो इस मामले को खत्म करना चाहती है। तो शकुंतला कहती है कि सारी गलती रेणुका की है, तो वे क्या कर सकते हैं। तो रोशनी जानबूझकर अपने गले में पहने नकली मंगलसूत्र को छूते हुए दिखाती है। तो शकुंतला मंगलसूत्र को देखकर रोशनी से पूछती है, अरे वाह रोशनी, ये तेजस ने दिया था ना, बहुत सुंदर है। तो रोशनी कहती है कि ये सुंदर तो है लेकिन नकली है, क्योंकि उसने असली मंगलसूत्र और कुछ गहने बेच दिए हैं। तो शकुंतला ये सुनकर पूछती है कि उसने गहने क्यों बेचे। तो रोशनी एक बड़ा बलिदान दिखाते हुए कहती है कि परिवार में शांति लाने का यही एकमात्र तरीका बचा था। वो कहती है कि वो घर की बड़ी बहू है और काका काकू को अपने माँ समान बाप समान मानती है और वो नहीं चाहती कि परिवार टूट जाए। तो रोशनी फिर शकुंतला को 2 लाख रुपए देती है और कहती है कि वो रेणुका से कहे कि उसने फिर से पैसे चेक किए और उसे पैसे वापस मिल गए हैं। फिर वो पैसे रेणुका को दे दे और रेणुका आगे सचिन और सायली को दे देगी। तभी शकुंतला कहती है कि इल्जाम तो सायली पर लगा है, तो रोशनी सायली की गलती की कीमत क्यों चुका रही है। तो रोशनी समझाती है कि यह सब पैसों की वजह से शुरू हुआ है। वो कहती है कि सायली निर्दोष होने के बावजूद इतना सह रही है और असली चोर मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है। अगर शकुंतला रेणुका को बता देगी कि पैसे मिल गए हैं तो सायली पर से इल्जाम हट जाएगा और घर में शांति आ जाएगी। तो शकुंतला रोशनी के जाल में फंस जाती है और उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि रोशनी कितनी अच्छी है कि उसने अपनी देवरानी का सम्मान बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। शकुंतला कहती है कि उसे रोशनी पर बहुत गर्व है और वो आज समझ गई है कि उसे इस घर में लाकर उसने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। रोशनी कहती है कि उसके परिवार के आगे इन गहनों का कोई मोल नहीं। वो अपने बैग से फिर 2 लाख रुपए निकालकर शकुंतला को देती हुई नजर आती है और कहती है कि वो ठीक आधे घंटे बाद रेणुका को फोन करके पैसे वापस मिलने की बात बताते। फिर शकुंतला रोशनी को सोने के दिल वाला बताती है और दुआ करती है कि अगले जन्म में रोशनी ही उसे बहू के रूप में मिले। तो रोशनी वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाती है, ये सोचकर कि उसका प्लान सफल हो गया है। दूसरे सीन में सचिन घर आकर परेश को बताता है कि वो किशोर दादा से मिला था और उन्हें पता चला कि परेश नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो सचिन तुरंत परेश को रोकता है कि अब उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उनके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन परेश कहता है कि वो घर पर बोर हो जाते हैं, इसलिए बाहर जाकर कुछ काम करेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। तो सचिन इस बात पर जोर देता है कि बोरियत दूर करने के लिए उन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दुनिया घूमकर आ सकते हैं या दोस्तों से मिल सकते हैं। सचिन कहता है कि ये उम्र चिल करने का है। तो परेश कहता है कि उन्हें 35 साल तक छुट्टी न लेने की आदत है, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरी ढूंढना चाहते हैं। सायली भी परेश को आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि जो कुछ भी है वे सब संभाल लेंगे। परेश कहता है कि आज के जमाने में उनसे भी ज्यादा उम्र के लोग काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता। तभी इतने में रेणुका वहां आती है और ताना मारते हुए सचिन से कहती है कि परेश को जाने क्यों नहीं देता, इसमें गलत क्या है काम करने से। तो सचिन गुस्से में पूछता है कि तू क्या बकवास कर रही है बाबा की बाई को। रेणुका कहती है कि अगर परेश अपनी मर्जी से काम पर जाना चाहते हैं तो उसे जाने देना चाहिए। तो सचिन रेणुका को बीच में ना बोलने को कहता है और कहता है कि परेश ने जीवन भर काम किया है, अब वो आराम करेंगे। सचिन दोबारा परेश को आराम करने के लिए कहता है। इधर रेणुका दोबारा ताना मारती है कि सचिन के थोड़े से पैसों से वो कोई ताजमहल खड़ा नहीं कर देगा, इस घर में तो केवल तेजस ही अच्छा कमा रहा है। तो सचिन पलटवार करते हुए कहता है कि अगर तेजस इतना अच्छा पैसा कमा रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि जो पैसा वो चोरी करके भागा था बाबा का वो लौटा दे। तो रेणुका कहती है कि तेजस जब देना चाहेगा तब दे देगा। तो सचिन फिर परेश को समझाता है, लेकिन परेश कहता है कि वो अभी केवल काम की तलाश कर रहे हैं, ढंग का काम मिलने पर देखेंगे। दूसरी तरफ रोशनी तेजस को 3 लाख रुपए लाकर देती है। तेजस पूछता है कि ये पैसे कहां से आए। तो रोशनी कहती है कि उसने अपना मंगलसूत्र और कुछ गहने बेच दिए। लेकिन तेजस उसके गले में मंगलसूत्र देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो रोशनी कहती है कि ये नकली है, जो असली जैसा बनवाया गया है। तो तेजस पूछता है कि उसने क्यों बेचा, जबकि उसने मना किया था कि पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो रोशनी समझाती है कि अभी सबसे जरूरी घर में शांति लाना है। फिर रोशनी तेजस को पूछती है, तुम मेरे लिए दोबारा बनवा दोगे ना मंगलसूत्र। तो तेजस मजबूरी में हाँ कहता है। फिर रोशनी कहती है कि उन्हें ये पैसे रेणुका को देने चाहिए और वे दोनों वहां से रेणुका को पैसे देने के लिए कमरे से निकल जाते हैं। इधर तेजस और रोशनी हॉल में आते हैं जहां सचिन और परेश की नौकरी को लेकर बहस चल रही होती है। तभी तेजस रेणुका से पूछता है कि आई ये दोनों क्या बोल रहे हैं। तो सचिन कहता है कि परेश नौकरी करना चाहते हैं। तो तेजस ये सुनकर खुश होता है, लेकिन सचिन गुस्से में तेजस को पूछता है कि इसमें खुश होने की क्या बात है। वो तेजस पर इल्जाम लगाता है कि पूरी जिंदगी परेश ने मेहनत की, पैसा कमाया जिसे तेजस ने चुराया, और अब वो चाहता है कि परेश फिर से मेहनत करके पैसा कमाए ताकि वो और उसकी लाडली आई अपने शौक पूरे कर सकें।
तो तेजस सफाई में कहता है कि उसका मतलब ये था कि अगर परेश घर में बोर हो रहे हैं और उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए तो उन्हें नौकरी करने देना चाहिए। तभी रोशनी तेजस को धीरे से याद दिलाती है कि वे जो काम करने आए हैं वो करे। तो तेजस रोशनी के दिए हुए पैसे रेणुका को देता है और कहता है कि ले आई, इन्हें पैसे दे दे। तो रेणुका तेजस को खुद देने को कहती है, लेकिन तेजस है कि पैसे अपनी ही जेब में रखने लगता है, जिस पर सचिन झट से पैसे उसके हाथ से ले लेता है। इधर रोशनी मन ही मन शकुंतला के फोन का इंतजार कर रही होती है और तभी रेणुका को शकुंतला का फोन आता है। रेणुका चौंक कर पूछती है, क्या बोल रही है तू शक्कू? इसका मतलब पैसे तेरे अलमारी में ही थे? फोन रखने के बाद रेणुका सबको बताती है कि पैसे मिल गए हैं। शकुंतला दूसरे कमरे की अलमारी में पैसे रखकर भूल गई थी। तभी वहीं खड़ा सचिन गुस्से में कहता है कि इसका मतलब पैसे चोरी ही नहीं हुए थे और रेणुका ने झूठ मूठ में साइली पर इल्जाम लगा दिया। वो कहता है कि अगर रेणुका में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो अब तो तुरंत साइली से माफी मांग ले। तभी परेश रेणुका के पास आकर उससे पूछता है कि अगर ये इल्जाम रिया या रोशनी पर लगा होता तो क्या वे चुप बैठती? तभी वहीं खड़ी रिया कहती है कि वो तो अब तक आंटी से लड़ चुकी होती और उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि साइली चुप कैसे रह सकती है। परेश रेणुका से आगे कहता है कि साइली उसकी इज्जत करती है इसलिए वो चुप रहती है। वो रेणुका को अपनी जुबान और शब्दों पर लगाम लगाना सीखने को कहता है। परेश फिर रेणुका को चेतावनी देता है कि आज के बाद वो साइली को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेगी और उसके परिवार को कभी नीचा नहीं दिखाएगी। उसके बाद परेश भावुक होकर साइली के पास आता है और कहता है कि वो उसे माफ कर दे कि उसके होते हुए भी इस घर में उसे इतना कुछ सहना पड़ता है। वो साइली को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है और इस घर में जिनके भी दिमाग ठिकाने पर है वे भी उसके साथ है, लेकिन जो लोग उसे गलत समझते हैं वे आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। ये कहकर परेश चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन साइली को 1.5 लाख रुपए देते हुए कहता है कि वो ये पैसा काकी को दे दे और जूही के गहने छुड़वा दे, लेकिन साइली मना करती है और कहती है कि इस पैसे से सचिन अपनी गाड़ी का लोन भर दे। तो सचिन कहता है कि लोन का पैसा तो रुकता रहेगा लेकिन जूही के गहने छुड़ाने ज्यादा जरूरी है। फिर वो साइली को पैसे दे देता है और बचे हुए 64,000 गुल्लक में रख देता है ताकि आगे खर्चों में काम आए। उसके बाद आगे सचिन साइली से परेश की नौकरी की चिंता जाहिर करता है। वो कहता है कि अगर परेश एक बार काम करने पर अटक गया तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो साइली कहती है कि शायद वो बोर हो रहे होंगे इसलिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो सचिन कहता है कि वो परेश को अच्छे से जानता है। परेश नौकरी इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो कर्ज का पैसा सचिन और साइली को जमा करके दे सके। सचिन कहता है कि परेश सबका सोचता है। इधर साइली पूछती है कि क्या वे इन पैसों में से थोड़े पैसे परेश को लौटा दें। तो सचिन कहता है कि परेश पैसा नहीं लेगा, वो सिर्फ मदद करता है लेकिन पैसे वापस नहीं लेता। सचिन कहता है कि वो इस घर में सिर्फ परेश की वजह से है क्योंकि परेश सबके लिए खड़ा रहता है और वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। साइली कहती है कि आज का दिन कैसा भी रहा हो लेकिन पैसे मिलने से उसे राहत मिली क्योंकि चोरी का इल्जाम जो हट गया उस पर से। वो कहती है कि अगर पैसे नहीं मिलते तो रेणुका उसे जिंदगी भर जिम्मेदार ठहराती, लेकिन आज परेश काका की वजह से उसे हिम्मत मिली। तो सचिन अंत में कहता है कि उसका बाबा ऐसा ही है और वो इस घर में सिर्फ उन्हीं की वजह से है। अगर परेश गांव में होते तो वो कब का घर छोड़कर चला गया होता। अगली सुबह सचिन जोर जोर से रोशनी और तेजस के कमरे का दरवाजा पीटता है। रोशनी दरवाजा खोलती है तो सचिन उस पर बाल्टी भर पानी डाल देता है। तो रोशनी सचिन को कहती है ये क्या बदतमीजी है सचिन? सचिन कहता है कि तू उठ नहीं रही थी इसलिए डालना पड़ा। फिर सचिन अंदर जाकर सोए हुए तेजस पर भी बाल्टी भर पानी डाल देता है जिससे तेजस चौंक कर उठ जाता है। सचिन उसे गुड मॉर्निंग खजूर कहता है और ताना मारता है कि अभी तक सो रहा है तू। वो दोनों को तुरंत उठकर काम पर लगने का आदेश देता है क्योंकि उसे सवारी के लिए निकलना है। रोशनी और तेजस दोनों विरोध करते हैं कि ये क्या तरीका है उठाने का। तो सचिन गुस्से में तेजस को चुप कराता है और कहता है कि उसे आंगन साफ करना है और पौधों में पानी देना है। फिर वो रोशनी को भी आदेश देता है कि वो 1 घंटे में नाश्ता बनाकर दे दे क्योंकि उसे जोर की भूख लगती है। ये कहकर सचिन वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में रोशनी किचन में अकेले प्याज काट रही होती है और नाश्ता बना रही होती है। दूसरी तरफ तेजस डाइनिंग टेबल पर आराम से सो रहा होता है। तो रोशनी मन ही मन कहती है कि वो यहाँ मजदूर की तरह काम कर रही है और तेजस है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो जोर जोर से तेजस को आवाज देती है कि वो उठे और मदद ना सही कम से कम मदद करने का नाटक तो करे। जब तेजस टस से मस नहीं होता तो रोशनी सीधे जाकर उसे धक्का मारकर उठाती है जिससे उसके हाथ से रखी थाली नीचे गिरकर शोर मचाती है। तभी आवाज सुनकर रेणुका वहां आती है और पूछती है कि इतना शोर क्यों हो रहा है। तो रेणुका रोशनी को समझाती है कि उसने जीवती पूजा में उसे समझाया था कि पति से प्यार से बात करनी चाहिए, ऐसे गुस्सा करने से लक्ष्मी नहीं आएगी और कलेश बढ़ेगा। तभी रोशनी अचानक चिढ़कर कहती है कि वो यहाँ रेणुका के बेटे की बेबीसिटर बनने नहीं आई है। तो रेणुका उसके बात करने के तरीके पर टोकती है। तो रोशनी कहती है कि तेजस सुबह से सोया हुआ है और सजा दोनों को मिली है लेकिन काम केवल रोशनी ही कर रही है जबकि ये महाराज आराम फरमा रहे हैं। तो रेणुका तेजस को नालायक कहती है कि वो कभी नहीं सुधरने वाला और रोशनी की मदद करने को वो कहती है। फिर तभी साइली वहां आती है और ताना मारती है कि काम बहुत बाकी है लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि 3-4 दिन और रोशनी काम करेगी तो उसे आदत हो जाएगी और फिर उसे तेजस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइली ये कहकर अपने काम के लिए चली जाती है। इसके बाद रिया वहां आती है और ताना मारते हुए रोशनी से कहती है बेचारी रोशनी, तेजस कितना बुरा है कि सारा काम उस पर डालकर सोने का नाटक कर रहा है। रिया कहती है कि उसे पता है कि तेजस कितना स्वार्थी है। रिया कहती है कि यही रोशनी का असली टेस्ट है, या तो वो खुद मेहनत करके सारा काम कर ले या फिर चिल्ला चिल्ला कर सारा काम
तेजस से करवा ले। रिया फिर रोशनी से कॉफी मांगती है। रोशनी कहती है कि उसने अभी भी चाय बनाई है, तो रिया कहती है वो जानती है, लेकिन उसे इस समय कॉफी पीने की आदत है जो साइली बहनी रोज बनाती थी। रिया एक खाली कप रोशनी को देते हुए कहती है कि इसे धोकर प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना देना। ये कहकर रिया चली जाती है। फिर रिया के जाते ही रोशनी वो गंदा कप सोते हुए तेजस को देती है और उसे धोने को कहती है। दूसरे सीन में सचिन अपनी टैक्सी पर होता है काम पर। तभी एक सवारी आकर उसे बड़ा बाजार चलने को कहता है, तो सचिन उनको गाड़ी में बिठा देता है। इधर रास्ते में सचिन काका से पूछता है कि क्या उन्हें कोई भारी सामान उठाना है, तो वो उनकी मदद कर देगा, लेकिन काका मना करते हैं और कहते हैं कि वो वहां काम करते हैं। तो सचिन हैरान होकर पूछता है कि इस उम्र में वो काम क्यों कर रहे हैं, घर पर सब ठीक तो है ना। तो काका कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी वे पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की जिंदगी में जरूरतें कभी कम नहीं होती, इसलिए उनके थोड़े से कमाने से बच्चों को सहारा मिल जाता है। उसके बाद सचिन काका को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। फिर उनको पहुंचाने के बाद सचिन को परेश की नौकरी करने वाली बात याद आती है। सचिन को एहसास होता है कि परेश भी इसीलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि सचिन अभी तक सेटल नहीं हो पाया है और हमेशा आर्थिक रूप से पिता के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। सचिन फिर खुद से कहता है कि उसे साइली और बाबा दोनों का ध्यान रखना है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो निश्चय करता है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसकी टैक्सी के रेडियो पर एक विज्ञापन आता है जिसमें सभी टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात होती है। विज्ञापन में ट्रिप्जो कैब्स को ज्वाइन करके हर राइड पर अच्छा कमीशन पाने का ऑफर दिया जाता है। तो सचिन को साइली के बिजनेस से जुड़ी बात याद आती है जिसमें वो कहती थी कि कंपटीशन को जानना जरूरी है, उनके काम करने के तरीकों को समझना और फिर उसी हिसाब से खुद का बिजनेस सेट करना मददगार होता है। फिर सचिन ये डिसाइड करता है कि ट्रिप्जो कैब्स उसका कंपटीशन है जिसे उसे मार्केट से मिटाना है। वो सोचने लगता है कि इसके लिए उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो सचिन के इन्हीं विचारों वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।